ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा? कंपनसेटिंग। पहले तो मुझे बताओ टाइप ऑफ एरर क्या होता है। पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा कमीशन, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा ठीक है। किताबों में देख के भी जवाब दे सकते हो। एरर ऑफ ओमिशन के कितने टाइप्स होते हैं पता है मुझे, देखना पड़ेगा तुम लोगों को क्योंकि पढ़ा ही नहीं ना कल घर पे किसी ने। एरर ऑफ ओमिशन के कितने टाइप होते हैं? दो। कौन से? पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन के कितने एरर टाइप्स हो सकते हैं? चार। कौन से? वाह वाह वाह। एरर ऑफ प्रिंसिपल के टाइप्स दिए हैं क्या? नहीं। जहां पे प्रिंसिपल ये एंट्री रॉन्ग की है उसको क्या बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आगे पढ़ सकते हैं फिर अपन। कौन सा है अभी? कंपनसेटिंग एरर्स। आई 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 आगे बढ़ता। ठीक, क्या लिखा है पढ़े। When two or more errors are committed in a such a way that net effect of these errors on the debit or credit of account is nil or nullified, such error are called as a compensating error। कुछ दो या दो से ज्यादा एरर कुछ इस तरह से किए जाते हैं कि उसका डेबिट और क्रेडिट पे जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो जाए बाद में? नील हो जाए या नलीफाई हो जाए। जैसे गलती से किसी एक अकाउंट में डेबिट 100 रुपया कम पड़ा, 100 रुपया डेबिट कम पड़ा, पर गलती से किसी और एंट्री में उसी अकाउंट में 100 रुपया डेबिट ज्यादा पड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो एरर क्या हो गया? नलीफाई हो गया, कंपनसेट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सही हो रही है, गलती फिर भी क्या है? गलती है, और इसके ढूंढ के क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? दी एरर्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ क्या? ट्रायल बैलेंस। एरर हुआ और एक एरर हुआ और वो एरर क्या हो गया? नलीफाई हो गया, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई परिणाम पड़ेगा नहीं। आगे क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ एरर विथ मीनिंग। पहला दिया है कंपनसेटिंग एरर। टू और मोर एरर्स कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स आर नील। एग्जांपल देखो क्या दिया है, एग्जांपल पढ़ोगे तो बात समझ जाएगी। On 10th May 18, a sum of 3000 paid to Ashok is posted as 300 on the debit of his account। सुनो ध्यान दो, पहले तो अपना अकाउंटिंग का जो जर्नल का फ्लो है वो अपने माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए जैसे ही अपन क्या पढ़ते हैं किसी क्वेश्चन को। हमने 10 मई 2018 को 30,000 रुपए किसको दिए? अशोक को दिए। दिमाग में जल्दी बताओ, अशोक को 3,000 रुपए दिए, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? अशोक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। गलती क्या हुई? अशोक के डेबिट में 3,000 जाने के बजाय कितने चले गए? 300। गलती हुई है। फिर क्या हुआ? 20th में 2018 को अ सम ऑफ 300 पेड टू कुमार, 3,300 रुपए किसको पे किए थे? कुमार को। हैज बीन पोस्टेड एट 3,000 टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हैज बीन पोस्टेड एट 3,000 टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब कुमार के अकाउंट में डेबिट कितना होना चाहिए था? 300। कुमार के अकाउंट में डेबिट हुआ कितना? 3,000। कुमार के अकाउंट में कितना ज्यादा डेबिट हुआ? कुमार के अकाउंट में कितना डेबिट ज्यादा हुआ? 2,700। और अशोक के अकाउंट में डेबिट कितना कम हुआ था? 2,700। इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वो टैली होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि डेबिट पे नेट इफेक्ट कितना हो गया? 0। अशोक के अकाउंट में कम डेबिट हुआ 2,700, पर कुमार के अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया कितना? 2,700। ट्रायल बैलेंस तो बोलेगा कि कोई एरर नहीं है, पर ना तो अकाउंट अशोक का सही दिख रहा है ना तो कुमार का सही दिख रहा है, तो गलतियों को कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। और ये जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? दिखते ही नहीं, पर है। अशोक और कुमार दोनों के लेन देन में इसका फर्क पड़ेगा। अब ये ध्यान में कब आते? या तो अशोक के साथ लोचा होएगा या तो कुमार के साथ। अशोक ज्यादा पैसा लेके आएगा, अपन बोलेंगे इतने पैसे क्यों दे रहा है ये बंदा, एक मिनट देख लेते। तो अब अशोक आपके हिसाब से अशोक से 300 ही रुपए लेने। अशोक एक दिन आएगा कितने रुपए लेके? 3,000। बोले वो मेरे पैसे बाकी थे वो ले लो। आप अशोक के अकाउंट में देखोगे, बोले यार मैंने तो 300 लिखे, सामने वाला 3,000 दे रहा है। आप उसको बोलोगे कि नहीं 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 3,000 मत दे, कितने दे? 300 दे। अब तो बोलोगे यार सामने वाला ज्यादा ऑफर कर रहा है, हो सकता है मेरी क्या हुई वो गलती। फिर आप लेजर में से देखोगे कि इसकी जर्नल कब पोस्ट हुई थी। लेजर में जर्नल फोलियो लिखते हो कि नहीं? वहां जाओगे आपको दिखेगा वहां पे
कि लेजर में मैंने 300 रुपए लिखे पर इसके जर्नल में एंट्री कितने की है, 3000। हो सकता है कि जर्नल ही गलत गई हो, तो जर्नल के नीचे वाउचर नंबर लिखते हो कि नहीं, फिर वो वाउचर खोलोगे, उसकी कार्बन कॉपी खोलोगे, वहां देखोगे, फिर पता चलेगा कि वाउचर 3 का था और जर्नल में ही गलती से कितने आए हैं, 300। तो इस तरह से ये गलती एलोकेट होती है। अशोक के साथ क्या होगा, आपको उसको डेबिट करना था 300 से, आपने कर दिया कितना, 3। फिर एक दिन आप फोन करोगे अशोक को, बोले यार अशोक यार तेरे 3000 रुपये आए, सॉरी कुमार, कुमार यार तेरे 3000 आए नहीं। कुमार बोलेगा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, 3000 किस चीज के मांग रहे हो, मैंने तो कितने का माल खरीदा था, या 300 का। बोलेगा हाँ क्या बात कर रहा है। फिर लेजर खोलोगे, लेजर में दिखेगा कितना, 3000। लेजर से जाओगे जर्नल पे, हो सकता है जर्नल में कितना दिख जाए, 300। जर्नल भी पास हो गलत हुआ होगा तो कहां जाओगे, वाउचर पे जाओगे, वो तो कितने का दिखेगा, 300 का। और ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा आता है कि इसमें ये गलतियां मिलती है और वो गलतियां हम सुधारते हैं। अब उस साल की गलती उसी साल में मिल जाए तो वेल इनफ। अगर ये अशोक और कुमार एक साल बात ही नहीं हुई इनसे और अगले साल आ गए सीधा, या ये ट्रांजैक्शन किया था मार्च फरवरी मार्च में और फिर अगला साल आ गया, तो फिर उसको सुधारने का मौका भी कब मिलेगा, अगले साल में। तो दोनों चीजें होती है, इस साल के एरर इसी साल सुधार लो, या कभी कभी इस साल के एरर कौन से साल सुधारे जाते हैं, अगले साल सुधारे जाते हैं। आओ फिर आगे। एरर्स में बी क्लासिफाइड एज वन साइडेड और टू साइडेड एरर। जैसे प्यार वन साइडेड और टू साइडेड होता है, वैसे एरर भी कैसे होते हैं, वन साइडेड और टू साइडेड। वैसे लव और एरर में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही एरर है टेक्निकली। आगे देखो, वन साइडेड एरर अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट एंड अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। इसको हम हाईलाइट करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनेगा। जनरली अगर एरर वन साइडेड होता है, डेबिट किया क्रेडिट नहीं किया, डेबिट ज्यादा किया क्रेडिट कम किया, डेबिट सही किया क्रेडिट गलत किया, अगर एरर वन साइडेड है तो इसका तो सीधा सीधा इफेक्ट ही है कि वन साइडेड एरर से क्या अफेक्ट होगा, पहले तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। These errors can be rectified by giving a note for debiting or crediting the account if it is located before the preparation of क्या, ट्रायल बैलेंस। अब एरर कब लोकेट होंगे, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या बनाने के बाद। बनाने से पहले हुआ और वन साइड एरर है, मतलब किसी को 3000 का माल बेचा, क्रेडिट सेल के क्रेडिट में 3000 डाला पर गलती से पार्टी के डेबिट में 300 डाला, तो इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, पार्टी के डेबिट में सिर्फ 2700 रुपया लिख दो, पार्टी के डेबिट में 2700 लिख लो। अगर एरर वन साइडेड है तो उसको सुधारने के लिए एंट्री भी कितनी पास होगी, वन ही एंट्री पास होगी, क्योंकि क्रेडिट बराबर हुआ है सेल में 3000, सिर्फ एक्स के अकाउंट में डेबिट में 3000 के अलावा कितने गए, 2700। ये बात समझ में आ रही है आपको, आगे क्या लिखा है बोलो। When one-sided errors are located after the preparation of trial balance। अब एरर हुआ, हमें पता नहीं, ट्रायल बैलेंस बना लिया, वन साइडेड एरर था तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अगर वो कंपनसेटिंग नहीं है तो, अगर दो वन साइडेड एरर हो गए और कंपनसेट हो गया तो ट्रायल बैलेंस फिर भी क्या होगा, टैली। पर एरर हुआ, कंपनसेट नहीं हुआ, वन साइडेड एरर था, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस में या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में कहीं ना कहीं तो मिसमैच आएगा। क्या लिखा है, वेन वन साइडेड एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस then these errors will be rectified with the help of क्या, सस्पेंस अकाउंट। अब जाहिर सी बात है आपने बना के रख दिया क्या, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट की टोटल है 92,000 और क्रेडिट की टोटल है 94,000, तो 1000 का सस्पेंस अकाउंट कहां डालोगे आप, डेबिट में। लंगड़ा थोड़ी रखोगे ट्रायल बैलेंस को, उसको तो क्या कर दोगे आप, बैलेंस। अब डेबिट में 1000 रुपया कम पड़ रहा है तो एक अकाउंट बनाओगे सस्पेंस अकाउंट और उसमें डेबिट बैलेंस करके कहां लिख के रख दोगे, ट्रायल बैलेंस में। टाइम बिंग ट्रायल बैलेंस क्या कर लोगे, टैली कर लोगे। बाकी का काम तो चल सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता, पीएनएल बन सकता, बैलेंस शीट बन सकती। अब सस्पेंस में डेबिट बैलेंस है 1000 का, अब डेबिट बैलेंस 1000 का है सस्पेंस में, इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपए का ही एरर है। ये भी हो सकता है कि 10,000 का क्रेडिट का एरर हो, 11,000 का डेबिट का एरर हो, इसलिए एरर नेट डेबिट में कितने का दिख रहा है, 1,000 का। भाई सस्पेंस अकाउंट में 1000 रुपया है, इसका मतलब कहीं 1000 रुपए की गलती हुई है, ये उसका मतलब होता नहीं है। हो सकता है क्रेडिट में 9,90,000 की गलती हुई हो, डेबिट में 10 लाख की गलती हुई हो, ले देखे तो डेबिट इफेक्ट कितने का दिखेगा, 10,000 का या 1,000 का दिखेगा। तो गलती कितनी भी बड़ी हो सकती है, सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट छोटी है इसका मतलब गलती छोटी है, ये होता नहीं है। डेबिट में 9,99,000 का एरर है, क्रेडिट में 10 लाख का एरर है, तो ले देके तो नेट एरर कितने का है, 1000 का या 10,000 का। इसका मतलब ये नहीं कि गलती छोटी है, आंकड़े बड़े बड़े रह सकते हैं, इसलिए एरर को कभी भी लाइटली लेना
नहीं चाहिए। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही सीरियस तरीके से गलतियों को ढूंढा जाता है और उसको दूर किया जाता है, या ढूंढा जाना चाहिए और उसको दूर किया जाना चाहिए। When one-sided errors are located after the preparation of trial balance, then these errors will be rectified with the help of what? Suspense account. Two-sided errors affect two or more account, and it does not affect the agreement of trial balance. It always be rectified with the help of क्या? Journal entry. तो वन साइड एरर ट्रायल बैलेंस के बाद मिला तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन लेंगे, कई सारे टाइप्स है इसके, पर टाइप पे ना जाते हुए लॉजिक पे ही बने रहेंगे। हमारे लिए टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ यहाँ पे। The following errors were located in the books of Anil and Sons before the preparation of trial balance. अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, उससे पहले ही कुछ एरर हुए हैं, ये ध्यान में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर में मैंने किशोर को कोई माल बेचा था, एंट्री गलत हो गई, अक्टूबर में किशोर आया, किशोर 3000 लेके आया, मुझे लगा 300 रुपए लेने, या किशोर 300 रुपए दे रहा है, मुझे लगा कि 3000 लेने। तो ये सब एरर ऐसे जो विद इन द ईयर ध्यान में आ गए, इससे पहले कि हमारा क्या बने, ट्रायल बैलेंस। पहला केस क्या है? गुड्स सोल्ड टू आर्यन ₹2000 ऑन क्रेडिट वेयर नॉट एंटर्ड इन ए सेल्स बुक। माल तो बेच दिया उधारी पे आर्यन को, पर इसकी एंट्री ही नहीं हुई थी किसमें? सेल्स बुक। अब ये पता कैसे चला होगा? कहीं किसी महीने में आर्यन आया, माल लेके चला गया उधारी पे, मुझे किसमें एंटर करना चाहिए था? सेल्स बुक में। आर्यन को करना चाहिए था डेबिट, तो सेल को हो जाता क्रेडिट, मैंने किया नहीं। आया आर्यन 8 दिन बाद और बोलते कि सर ये आपके 2000 रुपए जमा करने। मैंने लेजर पलट के देखा, आर्यन के लेजर में क्या नहीं दिखा मुझे? बैलेंस ही नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ही कंप्लीट क्या हो गया था, इसका ओमिशन हो गया था। तो ऐसे वक्त में ध्यान में आया, फिर कैसा, फिर आर्यन को ही पूछूंगा, वो बिल है क्या तेरे पास? मैं किसी को माल बेचता हूं तो क्या इशू करता हूं? इनवॉइस। फिर मैं गया उस इनवॉइस पे, दिखा कि वो इनवॉइस है पर उसकी एंट्री सेल बुक में नहीं है। सेल बुक में नहीं है, इसलिए कहां नहीं है? लेजर में नहीं। नहीं तो हो सकता है इनवॉइस है, इनवॉइस से सेल बुक में एंटर किया, पर सेल बुक से कहां नहीं गया? लेजर में नहीं गया। पर ये वन साइडेड एरर होता। सेल बुक से भले अनिल के लेजर में ना जाता, कौन है, आर्यन के लेजर में ना जाता, पर सेल के टोटल में तो जाता। पर यहां पे ये केस नहीं है। यहाँ पे केस है कि यहाँ कंप्लीटली क्या नहीं किया हमने? सेल्स बुक में एंटर ही नहीं किया। नहीं किया तो कर लो, कैसे सुधारोगे? जर्नल एंट्री को पास करके। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? आर्यन अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। हो गई गलती, सुधर गई। दूसरा, an amount of ₹600 paid for repairs of the machinery stands wrongly posted to machinery account. रिपेयर्स के लिए कितना रुपया पे किया? 600 रुपया पे किया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स को डेबिट और पे किया, इसलिए कैश को क्रेडिट। गलती से ये पोस्ट हो गई कौन से अकाउंट में? मशीनरी अकाउंट में। तो कॉमन सेंस है, मशीनरी के क्रेडिट में तो नहीं डाला होगा अपन ने। हमने एंट्री क्या पास कर दी? मशीनरी अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। और ज्यादा डिटेल में पूछूं तो मशीन के रिपेयर के लिए 600 रुपए का खर्चा करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको मशीनरी रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, पर मैंने क्या ट्रीट किया उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कहां डेबिट किया? मशीनरी अकाउंट में। कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या था? एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीट की पार्शियल कंप्लीट। नीचे वाला कौन सा टाइप है? एरर ऑफ ओमिशन। क्या किया मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ो, समझो। डाउट है तो टोको और पूछो, पर बिना परफेक्ट किए कोई भी कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ना नहीं है। ठीक है, बात आती है अब सुधारू कैसे, क्या करनी चाहिए एंट्री? रिपेयर्स को डेबिट करना था, मैंने नहीं किया। मशीनरी को डेबिट नहीं करना था, मैंने कर दिया। क्या करूंगा अब एंट्री? रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट, मशीन अकाउंट को क्रेडिट। सुधर गई बात। आगे, सैलरीज ₹2500 पेड टू श्रीकांत was wrongly debited to his personal account in the ledger. सैलरी किसको पे की मैंने? श्रीकांत को। एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट।
मैंने सैलरी को डेबिट करने के बजाय श्रीकांत के पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, मतलब मैंने क्या एंट्री पास की, श्रीकांत अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। जो गलती आप शुरुआत में करते थे, नए नए आए थे, सैलरी पेड टू श्रीकांत बोलता था मैं, करना चाहिए था सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। आप श्रीकांत का नाम देख के करते क्या थे, श्रीकांत को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ये गलती यहां पे भी हुई है, अब इसको सुधारना है। श्रीकांत को गलती से क्या हुआ, डेबिट, तो श्रीकांत को क्या करूंगा, क्रेडिट। सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी को डेबिट। तो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट, श्रीकांत अकाउंट क्रेडिट। लिखो बुक, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 252। आज का डेट डालेंगे सब लोग पहले। बोलो तो पेज नंबर क्या है, सॉल्व इलस्ट्रेशन में पेज नंबर 252। लिखो, एक नंबर, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में भी कौन सा ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करोगे, गुड सोल्ड टू आर्यन कंप्लीटली नॉट एंटर्ड इन अ सेल्स बुक। एंट्री क्या पास करोगे, आर्यन अकाउंट को डेबिट, कितना अमाउंट, 2000 टू सेल्स अकाउंट, कितना, 2000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन omitted to record, now rectified या recorded। माल बेचा था आर्यन को, ओमिट हो गया रिकॉर्ड करने से, अब उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये था आपका एरर ऑफ क्या बेटा, ओमिशन। सेकंड केस किस चीज का था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या गलती हुई थी हमारे से, कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था। सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते इस एरर, कैसे सुधारोगे, एंट्री पास करके। क्या एंट्री पास करोगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट। रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना रुपया था रे, 600 टू मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना, 600। नरेशन में कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे, बीइंग repairs to machinery wrongly debited to machinery account, now rectified। नरेशन देखो ध्यान में आ रहा है सबके,
being repairs to machinery wrongly debited to machinery account now rectified. देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको. थर्ड केस क्या था बेटा? लिखना हो गया कि बाकी है? हो गया, सबका लिखना हो गया. कौन से टाइप का एरर दिख रहा है ये? सैलरी पे की श्रीकांत को डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को. बोलो ना, एरर ऑफ क्या है ये? ओमिशन है, कमीशन है कि प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल का. क्या एंट्री पास करोगे? सैलरी अकाउंट को डेबिट कितना बेटा? 2500. किसको क्रेडिट करोगे? टू श्रीकांत अकाउंट कितना? 2500. क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग सैलरी पेड टू श्रीकांत was wrongly debited to personal account of Shrikant now rectified. सैलरी पे की थी श्रीकांत को जो रॉन्गली डेबिट हो गई थी श्रीकांत के पर्सनल अकाउंट को, इसको अब हमने सुधार लिया. बोलो तो कितना आसान था ये. 3 टाइप के एरर को ये पता करना कि ये कौन से टाइप का एरर है और उसको सुधारना बहुत कठिन था क्या? अभिषेक समझ में है? ये बेसिक तगड़े होने चाहिए अपने, एकदम परफेक्ट. क्या है अपने गीता का सार? जर्नल ही जीवन. आगे अच्छा, ये सब एंट्री कहां पास की जाएगी अगर आप सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हो तो? जाहिर सी बात है जर्नल प्रॉपर. वैसे आप चाहो तो टेक्स्ट बुक की तरह जर्नल प्रॉपर बना के एक के नीचे एक या केस वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हो. अगला सेकंड क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ आनंद. डाउट हो तो पूछो और मैं जवाब पूछूंगा एक एक से, उसने मुझे जवाब देना है. ठीक है. पहला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. बता केवल 2000 का पुराना फर्नीचर बेचा पर उसको ट्रीट किया सेल ऑफ गुड्स. क्या एंट्री हमने पास की वो बताओ. 2000 का फर्नीचर तो बेच दिया, उसको गुड्स का सेल माना. मेरी बुक में क्या एंट्री मैंने पास की? हाँ ये किया मैंने. कैश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया. क्या करना चाहिए था मुझे? फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था. क्या गलती हुई? किसको क्रेडिट हो गया? सेल्स को. उसको सुधारने के लिए सेल्स को क्या कर दो? डेबिट. एक बात ठीक हो गई. किसको क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर को. उसको सुधारने के लिए क्या करो? फर्नीचर को क्रेडिट करो. क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट. कितना रुपया? 2000. ये गलती सुधर गई. क्या पास किया जा सकता है? बनाओ फिर इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर आनंद. पेज नंबर क्या है? 253. सॉल्व इलुस्ट्रेशन नंबर 2. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253. जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर आनंद. हाँ कि ना? बनाओ ना फिर. पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट.
स्टार्ट कर सकते बिना ज्यादा समय गवाए। पहली एंट्री, ओल्ड फर्नीचर बेचा था, इसको ट्रीट किया क्या, सेल ऑफ गुड्स। तो कोई जरूरी है कि क्या रॉन्ग एंट्री थी, क्या राइट एंट्री थी, या डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया तो चलेगा? डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया तो चलेगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी क्या, सेल्स अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया रे, 2000, टू फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट, कितना, 2000। और नरेशन में क्या लिखूं, जो क्वेश्चन है उसी को क्या बोल सकता हूं मैं, नरेशन बोल सकता हूं। being sale of old furniture rupees 2000 treated as sales of good, now rectified। चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, क्या लिखा है दूसरे, ₹1500, सॉरी कितना, 15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अनिकेत बता, क्या किया हमने, 15,000 रोहित को दिए तो क्या एंट्री पास की, रोहित को डेबिट और कैश को क्रेडिट। क्या ये हमने सही किया या गलत किया, क्या करना चाहिए था हमें, सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। क्या गलत हुआ, रोहित को डेबिट गलत हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोहित को क्रेडिट करेंगे। सैलरी को डेबिट नहीं किया तो सैलरी को डेबिट करेंगे। तो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी रुचि, सैलरी अकाउंट को डेबिट और रोहित को क्रेडिट, कितने रुपए, 15,000। पास कर सकते हो एंट्री, करो। सैलरी अकाउंट को डेबिट 15,000 टू रोहित अकाउंट को क्रेडिट 15,000। और नरेशन और कुछ नहीं बल्कि वही जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बीइंग सैलरी पेड टू रोहित was wrongly debited to his personal account, now rectified। रोहित को सैलरी पे की थी, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया था, इसको अभी रेक्टिफाई कर लिया। आए आगे, क्या है, an amount of ₹7,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। कुमकुम, क्वेश्चन को पढ़, an amount of 7,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। ये बताओ हमने हमारे बुक में क्या एंट्री पास कर दी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब ये भी बताओ कि क्या करना चाहिए था, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। क्या गलती हुई, डेबिट किया, उसको सुधारने के लिए ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करो। ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो ड्राइंग को क्या करो, डेबिट। पूरी की पूरी जर्नल एंट्री बता मेगा भी,
वाह वाह शाबाश, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट और ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट। कितना रुपया? 7,000। चलो पास करो। नरेशन में आप क्वेश्चन को रिपीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। An amount of 7,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account. Now rectified. बहुत अच्छे। अगर जर्नल सच में बहुत अच्छे से आया है ना, तो मुझे नहीं लगता रेक्टिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत जाएगी। कृष्णा, समझ में आ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सावंत ₹500 was credited to मिस्टर शिंदे। धनवीन पढ़ो। फोर्थ केस, कैश रिसीव किया मिस्टर सावंत से 500, पर इसको क्रेडिट कर दिया मिस्टर शिंदे को। क्या किया हमने, ये बताओ पहले। हाँ हाँ, तो हमने एंट्री क्या पास की? नहीं, हमने क्या एंट्री पास की? बोल कृष्णा। एग्जैक्टली हमने किया कैश को डेबिट और मिस्टर शिंदे को क्रेडिट। क्या करना चाहिए था? केवल कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सावंत अकाउंट को क्रेडिट। हाँ, सावंत को क्रेडिट करना था, गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? शिंदे को। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा कृष्णा? शिंदे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और सावंत को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 500। किया जा सकता है? कर लो ना, कर सकते हो तो कर लो। शिंदे अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। कितना रुपया? 500। ये प्रियांशु कहाँ चला गया आज? अनिकेत कैसे, इतना मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग है, किसी की कैसी डेयरिंग हो सकती है अब्सेंट रहने की? तो चलो, ये ऑनलाइन है तो बात समझ में आ रही है। गर्ल्स में ईशा आई कि नहीं आज? आयुषी इधर है तू? Cash received from Mr. Sawant, Mr. 500 was credited to Mr. Shinde, now rectified. फिर भी काला ही लगा। ओके, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, बहुत है। पांचवा, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग was debited to बिल्डिंग अकाउंट 500। रुचि बता। बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट किया। क्या करना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट टू कैश, क्योंकि बिल्डिंग का रिपेयर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने उसको क्या ट्रीट किया? कैपिटल। तो कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के हिसाब से हमने ये एंट्री सही पास नहीं की। सुधार लो ना, बता रुचि क्या होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री? रिपेयर्स को डेबिट और बिल्डिंग को क्रेडिट कर सकते हो।
कर लो फिर। आनंदी, तेरे को क्लास में अभी सवाल पूछे तो चलेंगे कि और टाइम चाहिए? जवाब दे सकती हो? अभी तुम नहीं हो इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं तुम्हारा नाम लेकर। चलेगा कि और समय चाहिए? ट्राई करो। चलो, नहीं आया तो बुरा नहीं मानना, ठीक है? बिकॉज यू ज्वाइन लेट। रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कितना रुपया रे? 500। और किसको क्रेडिट? नरेशन में क्या लिखोगे कि भाई गलती हो गई, अब हमने सुधार लिया, और क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट, 1500 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट? कमीशन। क्यों ऐसे करे होंगे इन लोगों ने काम जो नहीं करने चाहिए इनको? कुछ विशेष कारण रहा होगा क्या? होती है, ऐसी एरर होती है। इंटरेस्ट मिला, किधर क्रेडिट हो गया? कमीशन अकाउंट। तो बताइए सबसे पहले कौन बताएगा? सोहम बताएगा, बता सकते हो? कोशिश करो, क्या एंट्री पास की हमने? कमीशन अकाउंट को ये क्रेडिट किया हम्म, और कैश को बहुत अच्छा, इतना सही तो जवाब दे रहे हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे दो। हमने क्या किया? कैश को डेबिट किया और कमीशन को क्रेडिट किया। हमें क्या करना चाहिए था सोहम? इंटरेस्ट को सर क्रेडिट करना चाहिए था, कैश को डेबिट करना था। अब सुधारा जा सकता है इसको? क्या करना पड़ेगा सुधारने के लिए? कमीशन को सर डेबिट करना पड़ेगा, हाँ, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, सबको समझ में आया? पूरे गांव को? गुड, करो फिर, सब मिलके एंट्री पास करो। कमीशन अकाउंट कितना रुपया? 1500। और किसको क्रेडिट? इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखोगे? being rupees 1000 received as interest or wrongly credited to commission account, now rectified। कठिन नहीं। चलो लास्ट एंट्री पास कर सकते हैं? खुशी, जवाब दो। क्या है क्वेश्चन? ₹5000 पेड फॉर। अच्छा, ये एरर कौन सा है रे? 1500 रिसीव्ड किए इंटरेस्ट के और क्रेडिट कर दिए कमीशन अकाउंट में। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है। हाँ, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करना ही एरर ऑफ कमीशन होता है कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करना भी एरर ऑफ कमीशन होता है? नहीं नहीं, एरर ऑफ कमीशन के बारे में जो लिखा हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में, पन्ने पलटो और उसमें देखो कि क्या सिर्फ रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करना ही एरर ऑफ कमीशन है कि गलती से रॉन्ग अकाउंट में डाल देना भी एरर ऑफ कमीशन है? गलती से डाल देना भी एरर ऑफ कमीशन है। ये प्रिंसिपल का एरर नहीं है। कमीशन भी इनकम है, इंटरेस्ट भी क्या है? इनकम है। कमीशन मिलता तो भी पीएनएल के क्रेडिट में जाता, इंटरेस्ट मिलता तो भी पीएनएल के क्रेडिट में जाता। ऐसा नहीं कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को क्या ट्रीट किया? रेवेन्यू। तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। बस ऐसे ही कमीशन अकाउंट के पेज पे जाने का तो चलेगा इंटरेस्ट अकाउंट के पेज पे और घाई घाई में वहां पे क्रेडिट में क्या कर दिया? लिख दिया। इट इज नथिंग बट एरर ऑफ कमीशन। कुछ काम करते करते गलती हो गई। कमीशन मतलब करना, मैंने कल बताया था। तो हम पोस्टिंग कर रहे थे, एक दो पन्ने ज्यादा पलट गए और इंटरेस्ट के क्रेडिट में जाने की बजाय कमीशन के क्रेडिट में चला गया।
इसको प्रिंसिपल का एरर नहीं बोला जा सकता। अच्छा खुशी, लास्ट पढ़। ₹5,000 पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या एंट्री हमने पास की ये बता। ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। क्या करना चाहिए था? कंप्यूटर को डेबिट और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। सुधारा जा सकता है? कैसे सुधारोगी खुशी? कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर। और अगर खुशी की बात मानते तो दो एरर हो जाते। अगर खुशी की बात मानते ऑफिस एक्सपेंस रेक्टिफिकेशन करते वक्त भी एरर हो गया फिर उसको भी सुधारना पड़ेगा। चलो एक एंट्री पास करेंगे। कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कितना रुपया रे? 5,000 टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कितना? 5,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? was wrongly and now rectified. Being ₹5,000 paid for purchase of computer was wrongly charged to office expense account, now rectified. हो गया। कठिन था कि आसान था? बहुत अच्छा। आओ आगे आगे बढ़ेंगे। इसका एक्सरसाइज दिया होगा आपको ना रे, जैसा मैंने लिखा है ना वैसा लगता है। होमवर्क में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता बताओ। कर सकते क्या? तो इसके आगे HW लिख लेते क्या? पहला। दूसरा रेक्टिफाई मशीनरी परचेस हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, इसको HW करते क्या? अरे करते क्या? करो ना फिर। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेस बुक। नहीं ये मत करो, ये टाइप अलग है। तो मैं चाहता हूं बस आप ये दो क्वेश्चन क्या करके लाओ, घर से करके लाओ। किया जा सकता है? शाबाश। देन सी यू टुमारो। आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है।